नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। टेंशन इन सर क्रीक आफ्टर पाकिस्तान एग्रेसिव पोस्चरिंग। दोस्तों, एक टेंशन पैदा हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, गुजरात राज्य में सर क्रीक बॉर्डर पर। और ये जो टेंशन है ये हुई है पाकिस्तान की मरीन आर्मी और भारत की बीएसएफ के बीच में। कहाँ पर हुई है? सर क्रीक एरिया, गुजरात में। ऐसे में क्या हुआ कि इंडिया पीछे तो रहेगा नहीं, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया की जो बीएसएफ है इसने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगा। ठीक है ना। एक्चुअली कर क्या रहा था यहाँ पे इंडिया इंडिया यहाँ पे जो है ना, ट्रूप्स के जो जो लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब जो सेना रहती है, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ जगह होगी या कुछ ऐसे मेंटेनेंस इम्प्रूव सा कर रहे थे। तो पाकिस्तान की मरीन ने देखा, तो पाकिस्तान की मरीन ने क्या करा, यहाँ पे जो उनके रिसोर्सेज है उनको यहाँ पे क्या करने लगा, मोबिलाइज करने लगा। उसको लगा कि यहाँ पे भारत कुछ तैयारी कर रहा है। सर क्रीक एक्ट की अगर हम बात करें तो सर क्रीक जो ओरिजिनली बैन गंगा नाम से जाना जाता था, जो कि 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी है। ये है एक मार्शलैंड दलदल। ये पड़ता है इंडस रिवर डेल्टा पर, जो कि बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। सर क्रीक, अगर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो ये बॉर्डर मार्शलैंड है सर क्रीक, इसकी हम बात करें तो ये है 24th पैरेलल नॉर्थ पासेज थ्रू सर क्रीक। ये जो क्रीक है ये फ्लो होता है अरेबियन सी में। अगर हम क्रीक की बात करें तो क्रीक क्या होता है, एक संकरा एरिया होता है, ठीक है ना, जहां पे जो है नदी बहती है, तो वो है ये क्रीक। एक्चुअली में क्रीक बोला जाता है इसको। तो ये सेपरेट करता है गुजरात स्टेट को, जो कि इंडिया में, और सिंध प्रोविंस को, जो कि पाकिस्तान में। अगर हम क्रीक की बात करें तो क्रीक एक बॉर्डर बनाता है, जिसके इस तरफ पाकिस्तान है तो इस तरफ क्या है, इंडिया है। अगर इंडिया की बात करें तो इधर गुजरात राज्य है, तो इधर पाकिस्तान की बात करें तो इधर इसका सिंध प्रोविंस है। सर, अगर हम बात करें सर क्रीक कहाँ है, तो सबसे पहले देखो, जो ये हमारा मैप है इंडिया का, जो भारत का मैप है, इसके यहाँ पे देखो ये गुजरात राज्य पड़ता है, ठीक है ना। और ये देख रहे हो आप, ये है सर क्रीक, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये रहा यहाँ पे सर क्रीक, ये सर क्रीक, ठीक है ना। तो सर क्रीक अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा जो ये लाइन जा रही है ना, ये रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन, यही सेपरेट करता है इंडिया को और पाकिस्तान को। तो ये एक सर क्रीक बॉर्डर, ठीक है ना, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर हम बात करें कौन कौन से बॉर्डर हैं, तो देखो, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस समय जो बॉर्डर बना था इनके बीच, वो था रेड क्लिफ बॉर्डर, ठीक है ना। ये था रेड क्लिफ बॉर्डर, जो कि 1947 में था। उसके बाद क्या होता है कि जब भारत आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान क्या करता है, अपनी सेना को भेज देता है, जिसे आज हम, जो उन्होंने कब्जा कर रखा, उसे हम पीओके बोलते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है ना। तो इसके बीच जो बनता है अब इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर बनता है, ये आप देख सकते हो, ये है एलओसी, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और बॉर्डर बनता है जो कि शायद आप लोगों को बहुत ही कम पता होगा, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसे हम बोलते हैं एजीपीएल, ठीक है। और अगर हम बात करें चाइना के साथ जो बनाते हैं, तो ये देख रहे हो, ये रेड लाइन, आप इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हम एलएसी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे हम एलएसी बोलते हैं और इसे हम एलओसी बोलते हैं। सर क्रीक को जो है ना, पहले बैन गंगा नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसको बाद में ब्रिटिश राज के दौरान जो है नाम चेंज कर लिया था और इसको रख दिया था सर क्रीक। द डिस्प्यूट लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान। ये जो डिस्प्यूट है ये कहाँ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। इंडिपेंडेंस से पहले ये भाग जो था वो ब्रिटिश इंडिया का था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को मिल जाता है सिंध एरिया और भारत को मिल जाता है गुजरात एरिया। इन 1968 इस डिस्प्यूट के एक मामला हुआ था, जो कि 1968 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रिजॉल्व्ड हुआ था, ठीक है ना, जिसमें ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में ही है और सर क्रीक के ही पास है, ठीक है ना, जिसमें बॉर्डर क्लेम करा था कि भारत ने कहा था कि ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये भारत ने कहा कि ये मेरा है। वहीं फिर पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो मेरा है। तो फिर 1968 में एक रिजॉल्व पास हुआ था। इस रिजोल्यूशन में क्या था कि इंडिया ने 90% जो इसका एरिया था वो इंडिया को मिला था, और 10% की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान को मिला था। एलिमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट रिमेन इन सर क्रीक विद कंफ्लिक्टिंग क्लेम फ्रॉम बोथ साइड। बट क्या है ना, इंडिया तो मान गया था इस रिजोल्यूशन को, बट पाकिस्तान आज तक नहीं मानता इस चीज को। और पाकिस्तान की तो हमेशा की आदत है, वो मानता नहीं है। ऐसे ही चाइना भी है, ठीक है ना। पाकिस्तान हैज ऑल्सो प्रपोज दैट द टू साइड्स, बट पाकिस्तान की बात यह है ना, चाइना क्या करता है, देखो, चाइना अगर कोई वाद विवाद हो तो वो अपने में ही सॉल्व करता है, मतलब मैं ही हूं जो भी हूं। बट पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत है, पाकिस्तान सोचता है कि नहीं, यहाँ पे तीसरा देश आए और इंटरफेयर करे। बट इंडिया इसका हमेशा क्या कर देता है, अपोज कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया मानता है कि इसको शिमला समझौता जो हुआ था बाइलेटरल, ठीक है ना, शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इन दोनों के बीच जो यहाँ पे बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे बीच में कभी भी कोई भी बात हो
तो तीसरी पार्टी जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है ना। तो भारत तो इस चीज को मानता है आज तक, बट पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता है। इंडिया हैज बिन ट्राइंग टू बिल्ड स्ट्रक्चर ऑन इट्स ओन साइड, ठीक है ना। इंडिया यहाँ पे जो है ना क्या कर रहा था कि जो उसकी साइड थी वहां पे जो है ट्रूप्स के प्रेजेंस के लिए मतलब कुछ इंप्रूवमेंट करना चाह रहा था, ठीक है ना। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें सर क्रीक की, तो ज्योग्राफी यहाँ पे बहुत टफ है, ठीक है ना। अगर आप देखो, अगर आप सोचोगे तो बोलोगे कि यहाँ पे ये लोग कैसे रहते हैं। दिस मार्सी एरिया इज होम टू रसेल्स, वाइपर्स एंड स्कॉर्पियन विच मेक्स द लाइफ ऑफ बॉर्डर सोल्जर डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या है ना, एक डेजर्ट एरिया भी है यहाँ पे, रन ऑफ का। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाइपर्स होते हैं, जिसे हम सांप बोलते हैं, खतरनाक सांप होता है, ठीक है ना। स्कॉर्पियंस होते हैं, ठीक है ना, बिच्छू होते हैं। और यहाँ पे मानसून सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। और विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे फ्लेमिंगोज और जो अदर बर्ड्स होती है वो माइग्रेटरी करती है। तो मतलब आप देख रहे हो पूरा मतलब साल भर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। तो भारत यही चाह रहा था कि जो मेरी सेना है वहां पर वो अच्छे ढंग से रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए जो है इंप्रूवमेंट कर रहा था। बट पाकिस्तान को क्या लगा कि यहाँ पे भारत कुछ एक्टिविटी कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहा है लड़ाई के लिए। However, the Pakistan Navy is not only objective but also mobilized their fast attack craft and boats aggressively. अब पाकिस्तान की नेवी मरीन जैसे ही ये देखती है, ठीक है ना, वो ना आड़ देखती ना ताड़, वो सीधा क्या कर देती है, फास्ट अटैक क्राफ्ट होते हैं जो कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इसको उसने क्या कर दिया, मोबिलाइज कर दिया। और बोट्स को भी, ठीक है ना। The BSF operates with its floating border outpost and a limited number of fast attack craft, ठीक है ना। तो बीएसएफ भी फिर पीछे क्यों रहे, बीएसएफ ने भी जो है ना अपने बीओपीज आगे बढ़ाए और फास्ट अटैक क्राफ्ट को क्या करें, आगे बढ़ाए। द फ्लोटिंग बीओपी ऑफ द मरीन विंग ऑफ द बीएसएफ आर फुली इक्विप्ड फॉर ऑपरेशन दैट अ बॉर्डर आउटपोस्ट वुड रिक्वायर इफ इट वेयर ऑन लैंड। पाकिस्तान हैज ग्रिफिन फास्ट अटैक क्राफ्ट बट नॉट फ्लोटिंग बीओपी। जो पाकिस्तान है उसके पास ग्रिफिन फास्ट अटैक तो है, बट उसके पास बीओपी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये बात जमीन की लड़ाई की होती तो फिर जरूरत नहीं होती हमें यहाँ पे बीओपी की, ठीक है ना। बट ये बात है कहाँ पे, पानी की। तो जब जब पानी की बात आती है तो हम वहां पे बीओपी को लेके जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बीओपी की बात करें तो ये देख रहे हो आप, ये है बीओपी, बॉर्डर आउट पोस्ट। नाउ द क्रीक हैज लिटिल मिलिट्री वैल्यू। अगर हम देखें वैसे क्रीक में क्या है, मिलिट्री वैल्यू देखी जाए तो कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बॉर्डर है, बस एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंडिया है। बट ऐसी क्या बात है कि जो दोनों के दोनों देश है यहाँ पे, ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे है। एक्चुअली में बात यहाँ पे यह है कि इकोनॉमिक की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले तो यहाँ पे जो सर क्रीक है ना, ये जो बेड है, सी बेड है, इसके नीचे कहते हैं कि यहाँ पे ऑयल और गैस का भंडार है। अब जिस देश में अगर ऑयल और गैस का भंडार हो तो सोचो उसकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी। बस यही रीजन है कि यहाँ पे पाकिस्तान भी नहीं मानता है उस एग्रीमेंट को जो 1968 में हुआ था, और वो कहता है कि नहीं, सर क्रीक मेरा है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो थैंक यू।